करेंगे और ये डिमांड रखेंगे, तो इसका मतलब है कि कोड ऑफ कंडक्ट भी कहीं ना कहीं से वो होता है। तो ये मुझे कोड ऑफ कंडक्ट से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ये कम से कम स्टेट के खिलाफ एक रणनीति बनाने के तौर पर तो देखा ही जा सकता है। नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि पुलिस मुख्यालय को इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। सरकार का इसमें क्या है, अगर मान लो अपने इनसे बुला के बैठ के बात करते कि हाँ भाई आप प्रमोशंस में किस प्रकार मानते हो, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो दूसरे विभाग है या जो जनरल विभाग है, हमारे स्पेशल पे का एक प्रोविजन है। हमारे अगर साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो 13 महीने की तनख्वाह दिया जाता है। कंपनसेट करने की कोशिश सरकार के द्वारा पहले से की गई थी कि भाई हम 13 महीने का वेतन, इनको कहीं फाइनेंशियली लॉस नहीं हो। लेकिन अब हमारे सामने समस्या यह है कि जो समय समय के ऊपर रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, उसकी एक की भी पालना नहीं कर पा रहे। अब आप ये मान के चलिए कि जहां 18 घंटे 21 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, खुद को नहीं है, उसका फिजिकल लॉस है, और ये जो चीजें सामने आती है और इसको रखते हैं। अब मैं एक पॉइंट और है, हाल के दिनों में हमने जितना भी देखा, एकलव्य मैं आपके पास आ रहा हूं, मतलब होली को लेकर डिबेट इतनी लंबी टीवी डिबेट मीडिया इंडस्ट्री में चली हो, मतलब 8-10 दिन से भी ज्यादा हो गए कंटिन्यू होली डिबेट्स में थी, लेकिन किसी और कारण से आज किसी और कारण से है। क्या होली के बहिष्कार का फैसला ये सरकार के लिए बिलो द बेल्ट वार देखा जाए, एक ऐसे धड़े का जो जिसका अपना यूनियन नहीं है, वो अपनी बात उठाने के उसके पास सीधे रास्ते नहीं है, वो अधिकारियों के थ्रू कहलवा सकता है, अधिकारी का मन किया तो बोलेगा आगे, नहीं तो नहीं बोलेगा। देखिए स्वप्निल जी, हम जिस इशू को डिस्कस कर रहे हैं ये अभी उत्पन्न तो हुई है, लेकिन ये क्यों उत्पन्न हुई है इसके लिए इसका थोड़ा लंबा इतिहास देखना जरूरी है। तो मैं आपसे 2 मिनट की विनती करूंगा। शूट। देखिए इसमें क्या था कि ओरिजिनली हमारे भारतवर्ष में जो कांस्टेबल्स की जो पे स्केल थी, वो हमारे जो मतलब जो लोअर डिविजनल क्लर्क्स होते हैं ना, जिनको हम एलडीसी कहते हैं, उनसे भी कम हुआ करती थी। परंतु ओवर द टाइम क्या देखा गया, उसका कारण भी था क्योंकि एलडीसीज को जब मतलब एम्प्लॉय करा जाता था, उनकी कुछ बेसिक नेसेसिटीज थी, जैसे 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की समझ होनी चाहिए। परंतु कांस्टेबल्स के केस में क्या था, उस समय ज्यादातर, उस समय की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता था कि, और ये तो आप भी जानते ही होंगे, दर्शकों ने भी कई बार देखा होगा कि जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, उनकी रिकमेंडेशन पर रिक्रूट कर लिया जाता था। तो उनमें उस लेवल का कॉम्पिटेंस कई बार नहीं होता था, परंतु जो प्रैक्टिकल डिमांड्स थी इस जॉब की वो बहुत ज्यादा थी। जैसे कि अभी साहब ने फरमाया भी कि भाई 18-20 घंटे काम करना, छुट्टी नहीं मिल पाना, साहब ने जब बुला लिया उस समय थाने में हाजिर हो जाना, एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीजें होती रहती थी, और इनफैक्ट ये बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई स्वप्निल जी की मैं बताऊं आपको, इतिहास में मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूं एकलव्य, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को एक बार यादवेंद्र के पास जाने दें, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। यादवेंद्र, मैं एक सवाल लेना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि एक वो वीकली ऑफ के लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश हुई तो थी, एक थाने में करने की कोशिश की तो गई थी, मेरे ख्याल से सफल भी रहा था, कम से कम सुना तो यही है। फिर कहां फंस गया वो मामला? देखिए कोशिश की शुरुआत हुई थी और मैं चुनाव जो है वो एसपी थे वहां के, और ये पिछले 15 दिन तक या महीने भर तक इसका ट्रायल भी हुआ था, और जब ये ट्रायल हुआ तो उस दौरान काफी सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन प्रैक्टिकल तो देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि थानों के अंदर नफरी की बहुत कमी रहती है, और जहां जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से जो है पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि उस संबंधित कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल पे थानेदार को जो है छुट्टी दे दी जाए। तो इसी की वजह से हालांकि इंप्लीमेंट अच्छा रहा, लेकिन उच्च अधिकारियों ने शायद इसको पूरी तरीके से संज्ञान में नहीं लाए, उसको पूरे राजस्थान के स्तर पर संज्ञान में लाना, सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम डेवलप नहीं हो सका। एकलव्य की बात बीच में रुक गई थी, यादवेंद्र मैं आ रहा हूं 2 मिनट, एकलव्य अपनी बात कंप्लीट करें। तो मैं यही कहना चाहता था स्वप्निल जी की जो हमें थोड़ा इस इशू को समझने के लिए जो इतिहास देखने की जरूरत है वो ये है कि ओरिजिनली इस देश में जो पे स्केल थी कांस्टेबल्स की, वो लोअर डिविजनल क्लर्क से भी कम हुआ करती थी। उसके कारण क्या हुआ, लेकिन जो और उसके कारण यही हुआ करते थे कि लोअर डिविजनल क्लर्क्स जो थे वो 12th पास उनको होना होता था, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आना चाहिए था, टाइपिंग आनी चाहिए थी, इस तरह के और भी स्किल्स होते थे। परंतु जो प्रैक्टिकल डिमांड्स जो कांस्टेबल्स की थी वो बहुत ज्यादा थी, फिजिकल, बिल्कुल। जैसे कि मतलब
24 घंटे एक तरह से तत्पर रहना, हो सकता है कि आपको छुट्टी के दिन बुला लिया जाए, ज़्यादातर बुला ही लिया जाता था। तो इस वजह से क्या था कि इतना मतलब इन चीज़ों को लेके एक समस्या उत्पन्न होती जा रही थी। और मैं आपको बताऊं कि 1973 में उत्तर प्रदेश में एक बहुत फेमस मतलब एक नोटेड इवेंट है जिसको हम कहते हैं कि प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी का जो रिवोल्ट हुआ था 1973 में। और उसमें मैं आपको बताऊं बेसिकली 3 बटालियंस थी मेरे ख्याल से, एक आगरा की, एक मेरठ की और एक बरेली की। और उसमें आर्मी को बुलाना पड़ गया था और करीब 30 पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। और उसके कारण फिर मतलब फाइनली जो तत्कालीन जो मंत्री थे विभाग से संबंधित, उनको इस्तीफा या त्यागपत्र भी देना पड़ा था। उसके बाद जब ये इवेंट हुआ तो सारी ही स्टेट गवर्नमेंट्स इस इवेंट को नोट करके इतना बैकफुट पे आ गई और उन्हें मतलब उनको लगा कि कहीं ये हमारे स्टेट में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बन पाए। तो उन्होंने एक तो सबसे पहले जो काम किया, उनकी पे स्केल को लोअर डिविजनल क्लर्क से मैच किया था। बिल्कुल, हाँ। तो उस समय मैच किया गया था, परंतु फिर भी इसकी डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा थी और ये चलते रहा। तो उसके बाद ये जो 6ठा वेतन आयोग आया 6th पे कमीशन के टाइम में, उस समय राजस्थान सरकार की ही पहल पर एक साहब ने जो फरमाया कि वो 9-18-27 का फॉर्मूला बनाया गया, जिसमें कि ये था कि जो इनकी पे स्केल कम से कम रहेगी वो 9 वर्ष में फर्स्ट प्रमोशन के बराबर, 18 वर्ष में करीब हेड कांस्टेबल की पे स्केल के बराबर और 27 वर्ष में एएसआई की जो पे स्केल है उसके बराबर। अब देखिए आगे क्या हुआ कि डिससैटिस्फैक्शन क्यों हुआ कि पे स्केल तो मिल जाती थी एएसआई की, लेकिन एएसआई वाली पोस्टिंग्स नहीं मिल रही थी, वो प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसका कारण क्या होता था कि अगेन वो कॉम्पिटेंस वाली बात आ जाती थी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एएसआई का पदभार संभालते हो तो आपको कई जो इंपॉर्टेंट ये जो अनुसंधान होते हैं उनका स्वतंत्र प्रभार मिलता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। तो उसमें वो कई बार कॉम्पिटेंस होता था, नहीं होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से बड़े साहब लोगों के कहने पे ही लोग रिक्रूट कर लिए जाते थे। परंतु अब देखिए स्वप्निल जी, समझना जरूरी है कि अब ये पेंच नहीं फंसा हुआ इस तरह से। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से एग्जाम्स होके इनका रिक्रूटमेंट होता है और रिक्रूटमेंट होने के बाद आप देखेंगे कि किस प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, डिग्री पाए हुए कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो अब जब वो एक 10 सेकंड्स में कंप्लीट कर दूं इसको स्वप्निल जी, तो अब जो लोग हैं इसमें जो एएसआई की पे स्केल पे पहुंचते हैं वो काफी डिजर्विंग हैं और कॉम्पिटेंट हैं उन पोस्टिंग्स के लिए भी। तो अब समय आ चुका है और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सिंपैथेटिकली इनकी मांगों को सोचा जाना चाहिए। बहुत सही डिमांड है कि अब एक तरह से जैसे आईएएस आईपीएस, लेकिन मेरा सवाल अभी भी शेड्यूल होता है ना। मेरा एक सवाल ये है कि जब हम कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड में, जब आप उतरते हैं, भले ही आप प्रीवियसली कितने ही वेल एजुकेटेड क्यों ना हो और कितनी टफ एग्जाम से गुजर कर क्यों ना आए हो, रियल लाइफ में सिनेरियोस बदल जाते हैं। वो कॉम्पिटेंस का पैमाना नौकरी चालू होने के बाद बदल जाता है। तो अब तो दोनों ही है ना स्वप्निल जी, इनके पास अनुभव तो है ही 27 साल का, और उसके अलावा ये ज्यादा पढ़े लिखे और मतलब जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा एक तरह से एकेडमिकली भी ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। तो इनकी डिमांड तो एकदम फिर उस तरह से एकदम वैलिड है ना। आप ये बताइए कि आईएएस आईपीएस जो होते हैं उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें भी तो कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट जो भी सो कॉल्ड होते हैं उनको प्रमोशन मिल जाता है, तो इनको क्यों नहीं? ठीक है, मैं एक पॉइंट ये भी कहना चाह रहा हूं कि जैसे आप ही लोगों ने नियमतः इनको यूनियन बनाने से अलग रखा हुआ है, एसोसिएशंस बनाने से अलग रखा हुआ है, तो फिर इनके साथ मोड ऑफ कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी बनी रहती है। मैं यादवेंद्र आपसे पूछना चाहता हूं, जो जितने भी आला अधिकारी आए और फीकी होली खेलकर गए, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई तो वो सिंपैथेटिक थे, नाराज थे, भड़के हुए थे कि अब हम सरकार को क्या बोलेंगे यार, इन लोगों ने ऐसा कर दिया, या क्या था उनका बिहेवियर? देखिए, अधिकारियों ने तो होली का त्योहार सेलिब्रेट किया पुलिस लाइन में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया। इतना है कि जब रीजन पूछा गया कि आखिरकार ये कोई तरीका नहीं है और जायज जो मांगे हैं वो प्रैक्टिकल रूप से है नहीं, तो हो नहीं सकती। लेकिन इस तरीके से उनकी मांगे मंगवाने का जो तरीका कि एक पूरे त्योहार को खराब करके, वो तरीका गलत था। हालांकि चूंकि सामने कोई नहीं आया, लेकिन फैमिली ऐसे वर्क नहीं करती। हम तो पुलिस को एक फैमिली मानकर चल रहे थे, फैमिलीज इस तरीके से वर्क नहीं करती यादवेंद्र। बिल्कुल नहीं करती। और देखिए, जब चूंकि अधिकारी भी समझते हैं कि जवानों के बिना ये होली प्रॉपर तरीके से संभव नहीं है, जो जोश उत्साह जो बना रहता है वो जोश उत्साह नहीं है। और देखिए, हमने देखा कि पुलिस लाइन में जब सुबह 8 बजे से जश्न शुरू हो जाता है तो 12-1 बजे तक चलता है। लेकिन आज अधिकारी 2 घंटे में 10:30 बजे आए और अपनी फॉर्मेलिटी करके और थोड़ा सा
नाच गाना करके और फॉर्मेलिटी निभा करके और वो चले गए। नाराजगी थी, लेकिन पूरा सेलिब्रेशन जो था होली का वो पूरा खराब रहा। लेकिन ठीक, दो सेकंड यादव, मैं रोक रहा हूँ गोठवाल जी, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ, मतलब फर्क नहीं पड़ना, या ये तो अपने आप में बड़ी अजीब सी स्थिति है। क्या डिपार्टमेंट में ही इस कैडर के लिए कोई सिंपैथी नहीं है या क्या है मसला? तो फिर तो वाजिब है उनकी बात नहीं पहुंचाई गई होगी अधिकारियों द्वारा। स्वप्निल जी, बहुत फर्क पड़ता निश्चित तौर पर है। यादव आपसे सवाल नहीं है मेरा, गोठवाल जी से। हाँ, कांस्टेबल हमारा बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और फैमिली का मेंबर है, और वो जब नहीं पहुंचेगा तो हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, भले ही होली खेल ली होगी, लेकिन उनको भी तो सोचना चाहिए कि हमारा एक परिवार का बच्चा है, वो कैसे रूठा हुआ है, वो क्यों नहीं आया, और जब 2 दिन पहले ये पता लग गया था तो उनसे बातचीत क्यों नहीं की। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, नंबर 1। या पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हम तो डिसिप्लिन के डंडे के नाम से सबको बुला लेंगे, पर इससे ये भी वो तो हो पता नहीं पाया। नहीं, इसमें डिसिप्लिन क्या है कि सामने वाला अपनी बात नहीं रखेगा गोठवाल जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो तो परिवार का सदस्य है, तो उसको तो वैसे ही उनके पास चले जाना चाहिए था कि भाई हम खुद होली नहीं मनाते हैं, आप आइए बैठ के बात करिए। आज ही हो जाता इशू डिस्कस के भाई कितना क्या है, इनकी संवेदना है, डिसिप्लिन है। तो एक बात और है, ये जो बड़े बड़े आप जो बोल रहे हैं वो भी अपनी बात बोलिएगा, लेकिन ये जो आला अधिकारियों की जो एसोसिएशंस हैं, क्या वो उतना इम्पैक्टफुली सरकार तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि होली का बहिष्कार सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज हो जाता है। स्वप्निल जी, सरकार और जनता के अंदर ऐसा हो जाता है, जबकि सरकार का इससे कोई लेन देना नहीं है। ये विभाग की समस्या है, विभाग की समस्या विभागाध्यक्ष को सॉल्व करनी है। विभागाध्यक्ष फेल हो जाता है तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं ये आती है बात कि भाई सरकार ने नहीं सुनवाई करी। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ अभी भी समय है, अभी भी उनको बुला के बात करनी चाहिए। वेतन विसंगति की बात है तो वेतन विसंगति की बात को करना चाहिए। हमारे यहाँ एक फोरम बना हुआ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, प्रत्येक पुलिस लाइन में जाके डिस्ट्रिक्ट एसपी या डीसीपी वो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बकायदा मैंडेटरी पुलिस एक्ट में प्रावधान है कि वो जाके उनकी समस्याओं को सुनेगा और वो पुलिस मुख्यालय को रेफर करेगा। वहां पर भी हर जिले से रिप्रेजेंटेटिव आके, और यहाँ पुलिस मुख्यालय के अंदर एक वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर वो अपनी बातों को रखेंगे। तो ये बातें पहले भी आई होगी, तो उस संबंध में इन्होंने क्या विचार किया या क्या उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया या क्या समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ चीजें बनाई। आप ये देखिए कि हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि 18-21 घंटे काम करना है। अभी भर्तियों के ऊपर रोक लगा रखी, तो भर्ती तो करें। आप ये देखिए थानों के ऊपर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हमारे एक्ट में प्रोविजन है कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग करेंगे, दोनों काफी अच्छी तरीके से इसको समस्या, जिससे कि एक समस्या का समाधान हो सके। अब रहा सवाल इसका प्रमोशंस का, मैं कह रहा हूं कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर डंडा लेके या उसको खड़ा किया जा सकता है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर है। तब तक आप इसको एजेंसीज को सेपरेट नहीं करोगे तो वो जो अभी बात आई थी, हमारे पैनल के साथी ने कहा कि कॉम्पिटेंस वाली, तो भाई उनके पास सीनियरिटी है, वो पैसा नहीं मांग रहे, तो कॉम्पिटेंस तो है ना, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर के अंदर यूज करिए। आप अगर प्रमोशन नहीं देना है तो कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। मैं एक चीज में बोलूंगा, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले बहुत से लोग इस बात से कनेक्ट भी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कई ऐसे लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं जिनके लिए तर्ज से ये बोल दिया जाता है कि हायरार्की से चलो, पहले इधर जाना है फिर उधर जाना है, सबसे ऊपर तक वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा एक और जो पहलू है इसी सिस्टम का, वो ये है कि फिर आदमी इन द एंड बोले तो बोले कहाँ। और दूसरा ये है कि इस तरह के हालात को मैनेज करने के लिए प्राइवेट कंपनियां अपनी तरफ से पोस्टें भी गढ़ लेती हैं, पोस्ट बना भी दी जाती हैं मिडिल लेवल पर एकोमोडेट करने के लिए। इस पर सवाल मेरा एकलव्य यही है कि क्या इसे टैकल नहीं किया जा सकता था, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा ये कि होली के बहिष्कार का फैसला शायद इसीलिए लिया गया क्योंकि इधर बीजेपी की सरकार है और शायद अब जल्दी सुन लेगी। देखिए स्वप्निल जी, ये समझना बहुत जरूरी है और ये अत्यंत खेद का विषय भी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस समस्या की जड़ ही ये आला अधिकारी हैं। आप देखिए कि उनका और दायित्व क्या है, ऑफिस में बैठ के सिर्फ ये चाय पीना थोड़ी है, उनको तो धरातल पे जाके लॉ एंड ऑर्डर को संभालना नहीं है, ये लोग संभालते हैं। तो उनका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, उनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ही पार्ट है कि आप अपनी फोर्स को सही से ऑर्गेनाइज करो। अगर उनमें कोई इस तरह की समस्या है तो उसका समाधान
समाधान कौन करेगा? उनसे बेटर कौन समझ रहा है कि उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है? उनसे बेटर कौन समझ रहा है कि उसमें किस तरह के कॉम्पिटेंस के लोग आ रहे हैं? अब इस चीज का जो डिसीजन मेकर है उसको इस बात को, इस कंडीशन को, इस पहल को पहुंचाने का दायित्व किसके पास है? इनके पास ही है ना। तो ये तो मैं समझता हूं कि आला अधिकारियों की, मतलब मैं मानता हूं कि एक तरह से उनसे ये भूल या मतलब चूक हुई है कि वो इस सेंटिमेंट को ना तो इधर ठीक से समझ अगर इंटेंशनल नहीं थी तो चूक हुई। हाँ, चूक की मतलब एक तो मैं इसको एक्चुअली चूक से भी ज्यादा कहूंगा कि लापरवाही। लापरवाही ये कि अगर यहां पे कुछ ऐसा हो रहा था तो आपको उसको समझ के एक तो इनको समझाना चाहिए था कि हाँ साहब, हम आपकी बात को लेके इसे पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ भी लापरवाही है कि साहब आपने क्या वहां तक वो बात पहुंचाई नहीं कि यहाँ पे ये चल रहा है साहब, इस इशू को हमें एड्रेस करना जरूरी है। चैनल तो आप ही, वो ब्रिज तो आप ही हो ना सरकार के बीच में जो डिसीजन लेगा और इन कांस्टेबल्स के बीच में जो हमारी लॉ एंड छोटा ऑर्डर। सा सवाल है, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। क्या होली बहिष्कार के अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि ये जो होली बहिष्कार है, पुलिस फोर्स जो है वो एक्चुअली मतलब एक डिसिप्लिन फोर्स के एक हम उनसे एक अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं। तो कुछ लोगों का ये व्यू पॉइंट हो सकता है कि ये नहीं होना चाहिए था या कोई और रास्ता हो सकता था, लेकिन परंतु मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक पीसफुल तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है उस पे तो मतलब गोठवाल जी, अच्छा आपत्ति ठीक है, अपनी गोठवाल जी, रजिस्टर लास्ट करी सवाल, है। जब आप ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाए, तो इसमें तो सिंपैथेटिक होकर सोचने की जरूरत है। इसको मैटर ऑफ ईगो तो नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। बिल्कुल ही नहीं। नहीं, देखिए कि ये जो पीसफुल, जैसा आपने भी बताया कि ये पीसफुल है और ये एक मैसेज भी दे दिया सरकार को या विभाग को, ये मैसेज भी है। तो अब भी अगर नहीं समझे, अब भी डायलॉग नहीं करेंगे, अब भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और सरकार के पास तो ये लेके जाएंगे तभी कोई समस्या का समाधान होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो साथी हैं उनकी तरफ से भी बैठ के बातचीत हो और उच्चाधिकारी भी इसके अंदर आगे बढ़ के उनकी समस्या। और लेकिन मैं इसमें सरकार के लिए एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं स्वप्निल जी अंत में, कि मैं समझता हूं कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको गृह विभाग की एक तरह से जिम्मेदारी दी हुई है, मुख्यमंत्री जी के पास भी है और गृह मंत्री भी हैं यहाँ पे, उनका भी दायित्व बनता है कि वो आला अधिकारियों को बुला के इस चीज को डिस्कस करें कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होने ही क्यों दी आपने। ठीक है, और इस पर हो रही राजनीति पर आप कुछ खास ध्यान न दें, क्योंकि पूर्व में भी जो मुख्यमंत्री थे और गृह विभाग उनके पास था और अभी भी मुख्यमंत्री और गृह विभाग उनके पास था, ये तमाम इश्यूज उस समय से कंटिन्यू झूले में झूल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।